अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। बाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान सिंडिकेट मीटिंग्स के हवाले से इस वीडियो में अपडेट किया जाएगा। मुल्तान खसूसी रिपोर्ट के मुताबिक ज़करिया यूनिवर्सिटी सिंडिकेट मीटिंग 16 अगस्त 2025 का इजलास मुनक़द हुआ और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के एजेंडास और पॉइंट को डिस्कस किया गया। इस मीटिंग का एजेंडा यूनिवर्सिटी के बढ़ते हुए मसाइल को कंट्रोल करना और वो मसाइल कौन से हैं, इस वीडियो में तमाम तर तफसीलात शेयर की जाएगी। इन मसाइल में लॉ स्टूडेंट्स के स्टडी सेंटर्स, सिलेक्शंस पर तहफ़्फ़ुज़ात और दीगर पॉइंट ऑफ व्यू शामिल हैं। तो पॉइंट नंबर 1 में देखें, सिलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से यूनिवर्सिटी ने जो है मामलात पर तहकीक की और जो है आर्गूमेंट सुने। गाड़ियाँ ख़रीदने की कोशिश नाकाम बना दी। LLB की क्लासेस और इम्तिहान के लिए मंजूरी दे दी गई। तफसील के मुताबिक ज़करिया यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट का इजलास वाइस चांसलर डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल की ज़ेरे सदारत मुनक़द हुआ, जिसमें दीगर जो है मेंबरान ने भी भरपूर शिरकत की। इस इजलास में जो एजेंडा है, एक तिहाई हिस्सा ही सिर्फ ज़ेरे बहस आ सका, बाकी केसेस डेफर कर दिए गए और उन केसेस को इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में डिस्कस करने और उनके सलूशन के लिए मामला हतमी सूरत में लिए जाएंगे। पॉइंट नंबर 3, ज़राए के मुताबिक सिंडिकेट इजलास में बजट 2025 से 26 की मंजूरी दे दी गई, ताहम फ़ीसों में इजाफ़े को मेंबरान ने तनकीद का निशाना बनाया। मेंबर साजिद तुफ़ैल साहब का कहना था कि फ़ीसों में यकदम 3 से 8,000 रुपये तक इजाफ़ा कर दिया गया है, जो गरीब तालिबा इल्म के बस से बाहर है। इस फ़ीसी स्केजुअल पर नज़रसानी की जाए और गरीब के बच्चे को सहूलत देकर एजुकेशन जो है उसे देने का सुनहरी मौका दिया जाए। बहुत प्यारे फैक्ट्स पर जो है मुख्तलिफ ब्रीफिंग दी गई और इस ब्रीफ पर जो है यूनिवर्सिटी के चांसलर ने इत्तफ़ाक़ राय पाया। और मज़ीद इसमें हाउस जो इजलास है ये सिंडिकेट का, इसने बजट की मंजूरी दे दी। इजलास में उस्तादा का वर्कलोड बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई, जिस पर उस्तादा की तरफ से शदीद मज़म्मत का सामना करना पड़ा। उस्तादा के नुमाइंदों का कहना था अगर वर्कलोड बढ़ गया तो एजुकेशन की क्वालिटी जो है वो मुतासर होगी। अब मज़ीद इसमें क्वालिटी के हवाले से जो बात हुई है उस पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से अपडेट कर दूं कि टीचर हजरात पहले ही कोर्सेज़ इकट्ठे करके पढ़ा रहे हैं। बोनस की मुद्द में मुलाजमीन को 5 करोड़ जो है बांट दिए गए। इवनिंग अलाउंस दिया जा रहा है, लेकिन टीचर्स पर काम का बोझ बढ़ाया जा रहा है। वाइस चांसलर ने इनकी बातों से ना इत्तफाक़ी पर जो है इत्तफाक़ किया, यानी वाइस चांसलर ने इनकी बात ना मानने से हवाले से मामला को भी सूरत दी कि मानने से इनकार कर दिया और वर्कलोड की तकशील नू कर दी। एसोसिएट प्रोफेसर की तादाद 3 और लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर की 4 लेक्चर देने के हवाले से मामला जो है सरंजाम दिया गया और कम से कम मुआवजे का आइटम मंजूर किया गया, यानी असिस्टेंट जो प्रोफेसर वो कम से कम 3 लेक्चर लेंगे, बाकी जनाब 4 लेक्चर लेंगे, ताकि इस जो तालीम का विज़न है वो मुकम्मल तौर पर जो है एहतमाम पजीर हो। इजलास के बाद अब डेली वेजेस की कम से कम तनख्वाह 40,000 होगी, ताहम हाउस ने बाकी वाजबात देने से माजरत कर ली। हाउस ने PhD स्टडी लेवल की मंजूरी दे दी। अब बैरून ममालिक से PhD करने वाले या स्कॉलरशिप हासिल करने वाले 4 साल और मुल्क से PhD करने वाले मुलाजिम को 3 साल की छुट्टी मिल सकेगी, ताकि वह अपनी एजुकेशन पॉलिसीज़ को मुकम्मल करते हुए तालीम के इस मैदान में अपना अहम किरदार अदा कर सकें। डॉक्टर असद करदेज़ी केस में इनकी डिग्री HEC से मंजूर करा के रिपोर्ट दोबारा सिंडिकेट में लाने की जो है हदायत की गई। LLB 3 साला प्रोग्राम के लिए स्टडी सेंटर्स बनाने की मंजूरी दे दी गई और चीफ़ कोऑर्डिनेटर का ओहदा तख्लीक कर दिया गया।
ये फ़ैसला भी किया गया कि तमाम उम्मीदवारों को सवाए गूस कॉलेज से जनाब आला तमाम को अकोमोडेट किया जाएगा, स्टडी सेंटर में तालीम दी जाएगी और गूस लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स की एजुकेशन पॉलिसीज़ को उस वक़्त तक फ़ाइनल नहीं किया जाएगा जनाब आला जब तक इनका केस हतमी सूरत अख्तियार ना कर ले, तब तक इन्हें अकोमोडेट नहीं किया जाएगा। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जिन पर पाकिस्तान बार कौंसिल ने जनाब इत्तफ़ाक़ राय पाई है, उनको अकोमोडेट करने और इम्तिहान के स्केजुअल के हवाले से जो है ऐलान कर दिया, यानी मंजूरी दे दी। अजलास ने LLB डिग्री के रुके हुए इम्तिहान लेने की भी मंजूरी दे दी और एकेडमिक कौंसिल के मिनट्स मंजूर कर लिए गए। शोबा के चेयरमैन और चेयरपर्सन डायरेक्टर तैनात का केस ज़ेर बहस नहीं आ सका। ये केस आइंदा सिंडिकेट में डिस्कस किया जाएगा और इस केस के हवाले से मज़ीद पहलुओं पर रोशनी डालने और इंक्वायरी करने के हवाले से अहकाम जारी किए गए। ज़करिया यूनिवर्सिटी दोनों सिलेक्शन बोर्ड को 3 मेंबरान के गैर कानूनी करार दे दिया गया। HEC के नुमाइंदा और जस्टिस अल्ताफ़ इब्राहीम ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते मौक़िफ़ बनाया था कि ये सामिया ज़ायल लम्हात हो चुकी हैं, लिहाजा इन पर इंटरव्यू नहीं हो सकेंगे। बाद और इनके इख्तलाफ़ात की नोट पर इनको दे दिया जाए। ताहम हाउस ने फ़ैसला किया जिस उम्मीदवार की सिलेक्शन का अमल शफ़ाफ़ है वो कायम रहेंगे और जिन उम्मीदवारान ने बदनियती और दीगर की रोशनी में जॉब हासिल की उनको जनाब आला जॉब से फ़ारिग़-ए-साल कर दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 11 में जिन उम्मीदवारान ने अपनी प्रेजेंटेशंस दी या अदालत में इनका केस ज़ेर समाअत है, इनकी रिपोर्ट्स आइंदा सिंडिकेट में लाई जाएगी, जिसके बाद इनके केसेस का फ़ैसला किया जाएगा। हाउस ने करंट एजेंडे में 2 लश्करी गाड़ियां ख़रीदने के केस को मुस्तरद कर दिया। करोड़ों रुपए की मालियत गाड़ियों का केस हाउस ने इसलिए मुस्तरद कर दिया कि एक तरफ यूनिवर्सिटी मालियाती बहरान का शिकार है और दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी में इतनी कैपेसिटी नहीं कि आला ओहदेदारान मेंबरान के लिए लश्करियाँ गाड़ियाँ ख़रीदी जा सकें, ताकि वो अपनी प्रैक्टिकली जो पॉइंट ऑफ व्यू है उनको लेकर जो है इनका इस्तेमाल कर सकें। पॉइंट नंबर 12 एंड लास्ट, दूसरी तरफ बिला जवाज़ गाड़ियाँ नहीं ख़रीदी जा सकती हैं। ये पॉइंट ऑफ व्यू बयान किया गया। हाउस ने डॉक्टर ताहर अशरफ केस को अदालती अहकामात के बावजूद नहीं इनकी सर्विस बतौर चेयरमैन रोकने की मंजूरी दे दी। डॉक्टर उमर फ़ारूक जैन के ख़िलाफ़ जाली दस्तखत से बिल निकलवाने का केस भी डेफर कर दिया गया। हाउस में अदालती केस को भी ज़ेर बहस नहीं लाया गया और डेफर कर दिया गया। मज़ीद तहकीकात और रिपोर्ट को जनाब आला हतमी सूरत के लिए जनाब आला अहकाम जारी किए गए हैं। इंशाअल्लाह इस तरह की मज़ीद अपडेट्स जो आपके एजुकेशन प्लेटफॉर्म के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसी प्लेटफॉर्म पे की जाएंगी। सो नमाज अल कुरान दुरूद पाक लाज़म पढ़ें, अक़ीदा आखिरत को मजबूत बनाएं। बेशक एक रोज़ हमने अल्लाह के यहाँ जवाबदा होना है और इंशाअल्लाह अल्लाह हमें कामयाब ज़रूर करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।